बच्चों, मैं दिलीप स्वागत करता हूँ आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैंक प्लस में दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की तीसरी क्लास, हमारी पदार्थ तथा उसकी अवस्थाओं चैप्टर चल रहा है जो हमारा। तो आज उस केमिस्ट्री की तीसरी क्लास है जो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आज हमारी तीसरी क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा ख़त्म करेंगे दोस्तों, और लास्ट में यदि समय बचेगा दोस्तों तो इसके हम सुपर 100 एग्जाम यानी नीट और जेईई के अगले आए पीवाई के क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन भी कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हम चैप्टर को शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज हमारे पास है बिलियन। हम पढ़ेंगे कि बिलियन क्या होता है दोस्तों। तो यानी कि बिलियन यानी सॉल्यूशन क्या होता है। तो हमने पहले दोस्तों बात की थी कि जब हमने पदार्थ का वर्गीकरण किया था, यानी कि रासायनिक वर्गीकरण किया था, यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन जब हमने पदार्थ का किया था, तो हमने पाया था कि जो पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया था। पहला था तत्व, यौगिक और मिश्रण। और जो मिश्रण था हमारा दोस्तों यानी कि मिक्सचर, उसमें हमने मिक्सचर को 2 भागों में बांटा था। पहला था समांगी मिश्रण और दूसरा था विसमांगी मिश्रण। और जो समांगी मिश्रण था उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसी को हम विलयन कहते हैं दोस्तों। तो समांगी मिश्रण क्या था दोस्तों। तो समांगी मिश्रण ऐसा था जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम मिला देते हैं तो पूर्णतः आपस में घुल जाते हैं, तो जो बनता है हमारे पास वही विलयन कहलाता है दोस्तों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं विलयन को, यानी कि सॉल्यूशन को ही हम हिंदी में विलयन और विलयन को ही हिंदी में हम सॉल्यूशन कहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब शुरू करते हैं दोस्तों। तो है यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि बिलियन यानी कि क्या है दोस्तों। तो बिलियन की एक नॉर्मली सी परिभाषा है, जिसने भी समांगी मिश्रण समझ लिया समझो बिलियन तो समझ लिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है दोस्तों। तो क्या कहलाता है विलयन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है दोस्तों। यानी कि 2 या 2 से जो अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो उनका जो समांगी मिश्रण हो जाता है। अब आपको दोस्तों समांगी मिश्रण के बारे में समझ आया होगा। यदि आपको नहीं अभी भी समझ में आया है तो हमारी जो पहली या दूसरी क्लास है उसके बारे में उसको आप देखिए, तब आप इस तीसरी क्लास में आए दोस्तों, यानी नहीं तो आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण होता है वही समांगी मिश्रण कहता है, और इस समांगी मिश्रण से जो प्राप्त होता है वही सॉल्यूशन यानी कि विलयन कहता है दोस्तों। जैसे कि उदाहरण फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लेते हैं। आपका हो गया नींबू पानी दोस्तों। क्या हो गया भाई। नींबू पानी। नींबू पानी किसका उदाहरण है भाई, सॉल्यूशन का उदाहरण है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका नमक और पानी। नमक पानी को जब हम मिलाते हैं तो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। और जब नींबू पानी हम मिलाते हैं, गर्मी भी आ गई समय भाई, और मार्च का महीना है, बहुत से लोग अब नींबू पानी पियेंगे। तो जब नींबू पानी को हम मिला देते हैं तो उनका जो घोल बनता है एक विलयन बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, सॉल्यूशन कहते हैं दोस्तों। और आपका जब आप शरबत बनाते हो, गर्मियों भी आ रही है, शरबत में गर्मियों में शरबत पीते ही हैं लोग, जब आप नींबू डालोगे और उसमें चीनी भी डाल दोगे भाई, तो चीनी यानी कि आप कह सकते हैं जो चीनी यानी कि चीनी और पानी का जो विलयन बनता है वो भी क्या है, एक सॉल्यूशन दोस्तों। अब वो हम जानेंगे कि जो विलयन के गुण जानेंगे कि विलयन भाई क्या क्या गुण प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो एग्जाम के हिसाब से विलयन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है। अब इसके विलयन के हम प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे, विलयन के लक्षण के बारे में समझेंगे, विलयन के गुण के बारे में समझेंगे दोस्तों। तो विलयन के क्या क्या गुण होते हैं, विलयन के क्या क्या लक्षण है, विलयन के क्या क्या प्रॉपर्टीज है दोस्तों। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन, यानी चाहे आप सुपर 100 में नीट में फॉर्म भरे हो, चाहे फिर जेई में भरे हो, आप जिसके लिए भी ये क्लास ले रहे हो, चाहे आप नीट के लिए ले रहे हो चाहे आप जेई के लिए ले रहे हो, तो इसमें हर साल दोस्तों इससे क्वेश्चन विलयन से आता ही है, और इस साल भी आएगा दोस्तों। पिछले साल क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। नीट के पीवाई केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन यहीं पर ही था, और जब इसमें पूछा गया था कि जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, तो विलयन कहलाता है। इतना इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको विलयन समझाया है। और इससे क्वेश्चन दोस्तों 100% बनने ही है 100% बनने ही है, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन टपकेंगे, आपके एग्जाम सेंटर पर टपकेंगे। तब आपको पता चलेगा कि भाई दिलीप सर भी क्या था जो आपको फ्री तैयारी कराता है सुपर 100 की अपने ही रैंक प्लस 1 चैनल पर दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं विलयन के गुणों के बारे में, यानी कि जो विलयन है, विलयन भाई एक समांगी विलयन का दोस्तों पहला गुण ही क्या हुआ, आप परिभाषा से समझ लो। विलयन एक क्या है, समांगी मिश्रण है। और दोस्तों विलयन के जो कण होते हैं उसमें जो
उसकी जो कण होते हैं बिलियन के कण, वो 10 की घाते -9 यानी कि 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। इसलिए हम दोस्तों बिलियन को नहीं देख सकते और इसी कारण जो हमें बिलियन के जो कण होते हैं वो नहीं दिखाए जाते। तो एग्जाम में भाई क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो जो बिलियन के कण होते हैं वो कितनी लंबाई में कितने होते हैं, तो आपको ऑप्शन दे देगा 10 की घाते -9। 10 के घाते -9 का मतलब होता है भाई नैनो। 10 की घाते -9 का मतलब होता है नैनो और एन यानी कि इसका मतलब हो गया, यहाँ पर लिखा गया है। आप देखिए दोस्तों, आप नोट्स भी बना सकते हैं। यदि आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। सिलेक्शन आप छोड़ दो भाई, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो आप जब अंतिम समय आएगा आपका रिवीजन कैसे होगा। तो इसलिए मैं बताता रहता हूँ कि आप नोट्स बनाते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाए। जिन जिन बच्चों ने नोट्स बनाया होगा उनका 100% सुपर 100 में कोर्स में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो बिलियन का पहला गुण, बिलियन एक समांगी मिश्रण है। बिलियन के कण 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं और इस कारण जो बिलियन होता है हमें दिखाई, बिलियन के कण हमें दिखाई नहीं देते हैं। और दूसरा गुण है बिलियन के अपने छोटे आकार के कारण बिलियन के कण प्रकाश को फैला नहीं पाते, इसलिए बिलियन के में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाया जाता दोस्तों। जो बिलियन होता है उसके कण इतने छोटे होते हैं, जब उसमें हम प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश को नहीं फैला पाता, प्रकाश के जो मार्ग होता है दोस्तों उसको नहीं फैला पाता है, इसलिए प्रकाश जो है यहाँ पर इसलिए प्रकाश मार्ग में नहीं दिखाई देता है। और अगला है छानने की विधि द्वारा बिलियन में विलय के कणों को पृथक नहीं कर सकते दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों, जब कोई आपने किसी पात्र में पानी लिया और उसमें आपने नींबू पानी मिला दिया, क्या आप उसको छानोगे तो क्या पर आपका नींबू का जो कण होंगे वो बाहर निकल आएंगे और जल के कण होंगे वो अंदर चले जाए? ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जो नींबू के भी कण और आपके जो जल के भी कण वो भी अंदर उसी में छानने के साथ उसी पात्र में चले जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो हम बिलियन को हम विलय से अलग नहीं कर सकते, उसको पृथक नहीं कर सकते दोस्तों। और बिलियन शांत अवस्था में भी जो विलय के कण होते हैं वो उसके नीचे नहीं जाएंगे, यानी बिलियन कोई शांत है। और क्या आपको पता है कि समांगी मिश्रण में बिलियन जो है उसके कण विलय के कण नीचे चले जाएंगे? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि बिलियन जो है वो एक स्थायी है, बिलियन स्थायी है और बिलियन के कण भी स्थायी है दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों कि एक होता है बिलियन और एक होता है विलय और एक होता है विलायक। यानी कि बिलियन को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन और विलय को इंग्लिश में कहते हैं सोल्यूट और विलायक को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट दोस्तों। तो आपको शायद इन तीनों बातों में कंफ्यूजन होने की आवश्यकता है आपको, इसलिए मैं आपको इन तीनों में डिफरेंस बता देता हूँ, तो आप कभी भी कंफ्यूज होंगे ही नहीं दोस्तों। तो देखो बिलियन क्या है दोस्तों, एक पानी ले लो, एक नींबू ले लो, और आपने जो पानी है दोस्तों वो क्या है, अभी एक क्या है, एक विलायक है, और जो नींबू है दोस्तों वो एक विलय है। और जब आप दोनों को मिला दोगे भाई तो क्या बन जाएगा, बिलियन, एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो आपको समझ आया होगा कि विलय और विलायक और बिलियन क्या है, सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या है दोस्तों। तो जो चीज पानी में घुल जाए, जो चीज जल में घुल जाए वो क्या है, विलय है। और यानी आटा में क्या विलयन होगा, आटा में जल विलयन हो जाएगा। जो चीज जिस चीज में घुल जाए तो वो विलय हो जाएगा, वहाँ पर जल नहीं विलायक होगा, क्योंकि आटा वहाँ पर विलायक होगा, क्योंकि आटा की मात्रा ज्यादा होती है, और जो तैयार होगा वो आपका बिलियन कहलाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं बिलियन के सांद्रता व्यक्त करने की। दोस्तों बिलियन में जो अभिक्रिया होती हैं वो सांद्रता पद द्वारा ही व्यक्त की जाती हैं। अब हम बात करेंगे बिलियन में क्या क्या सांद्रता पद होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को इतना आपने नोट्स में लिख लिया होगा, अब हम पढ़ते हैं सांद्रता पद के बारे में। और दोस्तों हम बिलियन के सांद्रता पद व्यक्त करने के तरीके पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं बिलियन की सांद्रता पद बहुत से तरीकों से व्यक्त की जाती है, बहुत से उदाहरण हैं बिलियन की सांद्रता पद व्यक्त करने के। तो लेकिन हमारी एनसीईआरटी में जितने में आपका काम हो जाना है, जितने में आपका नीट और जेईई सुपर नेट क्लियर हो जाना है, उतने ही हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। जितने में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जितने आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उतने ही हम आपके बिलियन की सांद्रता पद व्यक्त करने के तरीके सिखाएंगे। और इस बिलियन की सांद्रता पद व्यक्त करने में आपको दोस्तों यहाँ पर कोई थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, केमिस्ट्री के बिलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल मिलेंगे दोस्तों। न्यूमेरिकल जो आपको डर लगता है ना इन न्यूमेरिकलों से,
आपको झट से एक उदाहरण से आपको इनका उदाहरण समझा दूंगा। आपको न्यूमेरिकल से डर नहीं लगेगा, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से डर नहीं लगेगा। चाहे आपके एग्जाम में सेंटर में केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल ही आ जाए दोस्तों। तो आओ दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कि बिलियन की सांता कहते किसे है, बिलियन की सांता पद है क्या। तो देखो दोस्तों, बिलियन की मात्रा दो प्रकार से हो सकती है। या फिर उसके द्रव्यमान में उसकी मात्रा को हम व्यक्त करते हैं, या फिर उसका आयतन में उसकी मात्रा को हम व्यक्त करते हैं। यानी कि उसका कितना, वो कितनी मात्रा में है, उसका कितना मास है, या फिर उतना कितनी जगह घेर रहा है, तो वह उसका कितना आयतन है। तो दोनों प्रकार से उसकी बिलियन की मात्रा में घुले हुए विलेय के पदार्थ की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। यानी कि बिलियन की मात्रा में कितने विलेय घुले हुए हैं, वही उसकी बिलियन की सांद्रता है दोस्तों, वही बिलियन की सांद्रता कहलाती है। यानी कि किसी भी बिलियन की मात्रा, वह कितनी बिलियन है, वह कितना बिलियन है, कितना सॉल्यूशन है, उसमें कितना सोलवेंट, उसमें कितना सोल्यूट घुला हुआ है, वही बिलियन की सांद्रता है। और इसको हम तीन तरीकों में आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहां पर हम व्यक्त करेंगे। तो पहला है हमारा द्रव्यमान बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि जो द्रव्यमान बिलियन है उसका हम द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन में पूछेगा कि आपको एग्जाम, अभी आपको इसके बाद मैं आपको एक उदाहरण क्वेश्चन दूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको, जब हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी इस चैप्टर को कवर करने के बाद, तब मैं आपको, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको इसी से रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल दूंगा बिलियन से, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू, तब आपका दोस्तों इस चुटकियों में आपके न्यूमेरिकल छोटे मोटे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों कि द्रव्यमान बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है इसका फॉर्मूला। अब भाई ये फॉर्मूला देखने के लिए नहीं है, आपको प्रॉपर कॉपी में लिखने के लिए मैं आपको लिखा रहा हूँ यहाँ पर, तभी आपका सिलेक्शन है भाई, वरना आपका सिलेक्शन नहीं है। अभी आप इस क्लास को छोड़कर जा सकते हो। तो द्रव्यमान बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत पहला फॉर्मूला है भाई। यहाँ पर हम एनसीईआरटी में 3 तरीके से दिखाए हुए हैं, हम तीनों कवर करेंगे, एक एक करके कवर करेंगे। तो दोस्तों द्रव्यमान बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत, इसका फॉर्मूला होगा विलेय के पदार्थ का द्रव्यमान, यानी कि विलेय का कितना पदार्थ द्रव्यमान में है बटा उसका भाग लगा देंगे हम बिलियन का द्रव्यमान से, और अपॉन गुणे में हम 100 कर देंगे। ये पहला फॉर्मूला आप लिखो, तैयार हो गया। दूसरी सांद्रता पद कैसे व्यक्त करेंगे, द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन। यानी पहला हम द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए था, अब है आयतन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। यानी कि बिलियन में कितने विलेय के आयतन घुले हुए हैं, और पहला था हमारा बिलियन में कितने विलेय के द्रव्यमान घुला हुआ है, अब है आयतन में दोस्तों। तो आयतन को ज्ञात करने के लिए, आयतन का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर विलेय के पदार्थ का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन। किसका, विलेय के पदार्थ का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन इंटू 100। और तीसरा भाई आ जाओ, बिलियन के आयतन बटा बिलियन के आयतन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। बिलियन के आयतन बटा आयतन का, v का मतलब यहाँ पर स्पेस नहीं, यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैंने आपको v और परसेंटेज का चिन्ह बना दिया है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन अपॉन में 100। अब दोस्तों आते हैं इस क्वेश्चन से, जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे जो आप आने वाला है, तब आपको बिलियन की तीनों सांद्रता आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। ये रहा आपके सामने इस क्वेश्चन, ये रहा भाई क्वेश्चन, क्या ये रहा क्वेश्चन, ये रहा। सॉल्व करो भाई सभी लोग, एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार सभी लोग प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन एक बार मैं बोलता हूँ, 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक में जल है में 40 ग्राम NaCl साधारण नमक विलेय है, तो बिलियन के द्रव्यमान सांद्रता प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका परिकलन कीजिए, फाइंड कीजिए भाई उसको। तो देखो हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर बिलियन का द्रव्यमान सांद्रता ज्ञात करनी है। जो आपको 3 फॉर्मूले लिखा है, आपको याद हो गए होंगे, अभी तक नहीं हो गए होंगे, मुझे को पता है कि आपने कभी फॉर्मूले याद नहीं किए, तो भाई याद कर लो, वो देखने के लिए नहीं मैंने लिखा है, अपनी प्रॉपर कॉपी में लिखो, लर्न करो। तो लगा दो भाई, कौन सा लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लग गया यहाँ पर, द्रव्यमान प्रतिशत वाला, मास परसेंट। यहाँ पर शॉर्टकट में लिखूंगा भाई, मास परसेंट बराबर विलेय का मास, इतना विलेय का मास अपॉन बिलियन का मास।
बिलियन का मास अपॉन में 100। तो भाई बिलियन की सांतापद किस में ज्ञात करनी है? द्रव्यमान वाले में। तो बिलियन का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन का द्रव्यमान कितना निकल आएगा? ऑब्वियसली जब बिलियन बिलियन है तो उसमें विलेय और विलायक दोनों होंगे ही, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर सोल्यूट का मास प्लस सोलवेंट का मास। सोल्यूट का मास कितना है? सोल्यूट का मास कितना है? सोल्यूट का मान यानी कि विलेय का मास, विलेय का द्रव्यमान कितना है? 40 ग्राम, 40 प्लस सोलवेंट यानी कि सोलवेंट का कितना है? विलायक का कितना है? जल का कितना है? 360 ग्राम। अब लगा दो भाई, फॉर्मूले में मान रख तो निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो भाई विलेय का मास, विलेय का मास यानी कि साधारण नमक का मास, जो घोले वो विलेय, जो घोले जो विलायक में घोले वो विलेय। तो कौन घोला? यहाँ पर साधारण नमक का मास कितना है? 40। पूरे बिलियन का जो मास हमने कैलकुलेट किया वो कितना आया? कितना आया भाई? कितना आया यार जल्दी? 320 था यहाँ पर, हमने क्या तो जो 360 आना था। तो कितना हमने कैलकुलेट किया? 360 मल्टीप्लाई 100, 4000 अपॉन में 360, एक जीरो से एक जीरो, खल्लास 36 से कम 36, फिर यहाँ पर 40 है, 36 से कम 36 इंटू, तो 11.1% कितना है मास की, बिलियन की मास सांद्रता है। यही आपका आया आंसर। तो आपको एग्जाम में इस प्रकार से भाई क्वेश्चन पूछेगा। मजाक की बात किसी भी प्रकार की कोई हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इतना खतरनाक कोई एग्जाम है। बस आपको एनसीईआरटी दोनों फॉलो करनी है, 9th और 10th की। उन्हीं को एक एक बार जब आपका चैप्टर एक कवर हो जाए, जो जो चैप्टर मैं आपको बताऊं दोस्तों, उस चैप्टर को यदि आप उसके लेक्चर देखने के बाद यदि आप उसकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन भाई हो जाएगा। आप चाहे नीट के लिए भरे हो चाहे जे के लिए भरे हो, आपको नीट और जे की फ्री कोचिंग मिल जाएगी भाई। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब हम भाई बात करेंगे कि मिश्र